हिस्ट्री के क्वेश्चन 1 से 50 तक हुए थे। आज पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे 1 से 50 तक, और आज ही वीडियो डलेगी इकोनॉमिक्स से 1 से 50 तक के 150 क्वेश्चन की वीडियो पर डे डलेगी। 3 वीडियो, अगर आप ये 3 वीडियो देख लेते हैं तो जीएस नीति अंकित भाटी सर की जो बुक है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन 2023 के सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल में, एमटीएस में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और एसएससी जीडी की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, तो हम अभी जीएस नीति की बुक पूरी करने को तैयार हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उसमें रहेगी, जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। ठीक है, भारत में 1946 में बनी अंतरिम सरकार के गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित किसके पास संभाला था? मतलब किसने संभाला था? लियाकत अली ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कानून मंत्री कौन था स्वतंत्र भारत का पहला? भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी। ये यहाँ चेट्टी लिखा ना, पर यहाँ पर शेट्टी आएगा क्या? शेट्टी। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाला संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? भीमराव राव। ये कानूनी सलाहकार भीमराव अम्बेडकर के थे। बीएन राव जो सलाहकार वो किया जरूर क्या, पर किसके में असिस्टेंट थे? भीमराव अम्बेडकर के असिस्टेंट कौन थे? बीएन राव। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार कर संविधान का मुख्य प्रारूपकार था? प्रारूपकार कौन था? एस.एन. मुखर्जी। कौन था? एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में कब हुई थी? 46 कहाँ गया? ये रहा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 15। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? बीएन राव नहीं था। बाकी जिसमें भी कृष्ण मुंशी राव, जो भी कृष्ण दिख रहा है वो सब किसके थे? सदस्य प्रारूप समिति के थे। किसके? क्वेश्चन याद नहीं, आंसर याद तो मेरे साथ। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचित क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? कौन? अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट, संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे 7। कितने सदस्य शामिल थे? नेक्स्ट, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्ष मसौदा समिति का गठन किया? कब? 1947 में। नेक्स्ट, जिन्होंने सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों का अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय में, जिनका सपना देखा था। कौन था? सर अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 14 से 30 अगस्त 1947। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी रह रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? अगला है ना, कहाँ पर है? 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? 1949। अंगीकृत कब किया? तो 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर की अंतिम बैठक कब हुई थी? और दो दिन बाद क्या कर दिए लागू? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद खालिस्तान अनुसूचियां थी। और अभी कितनी है? 12। अभी कितनी? 12 और 448 अनुच्छेद। अगला,
किस देश के राजतंत्र को उसके खालिस्तान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव की तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। किसमें? संविधान में। किसमें? संविधान है। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने खालिस्तान रूप में कार्य किया था। भारत की अस्थायी संसद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1952, पंचवर्षीय योजना के जस्ट 1 साल बाद। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट, अल्लादीन केशव स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। प्रत्यय पत्र समिति है, बिलर है ना पूरा, प्रत्यय पत्र समिति है ना। ठीक, सीरियल क्वेश्चन को। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों से प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई? मार्शल लॉ, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान खालिस्तान से लिया। उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। खालिस्तान की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सुनाई देती है। किसमें? फ्रांसीसी क्रांति। कहां से? फ्रांसीसी क्रांति। अगला, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? नहीं, रूस से। और सोवियत संघ क्या है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? संबंधी सूची। कौन सी नहीं ली गई से? संबंधी सूची। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति बोलेगा, मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहधिकारी सब लिया गया। भाई कोई क्या नहीं लिया गया है? संबंधी सूची। आयरलैंड ना। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा संविधान से क्या लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार। ये किसने बनाया? सही नहीं बनाया ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान के संविधान में ली गई है। प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से? संयुक्त राज्य। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस देश की संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? चीन। कहां से? चीन से। बाकी कुछ ना कुछ सभी से लिया ही गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई? विधि द्वारा स्थापित, जापान। कहां से? नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? कहां से? आयरलैंड। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया क्या? मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका। नेक्स्ट, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का अवधारणा कहां से ली गई? एकल नागरिकता कहां से ली गई? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? गणतंत्र। कहां से? फ्रांस। यहीं से राफेल आए थे, अभी पता है तुमको। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा कहां से ली गई है? संविधान संशोधन कहां से लिया गया? अनुच्छेद 368। भारत के संसदीय स्वरूप को खालिस्तान मॉडल के रूप में जाना जाता है। कौन सा? वेस्टमिनिस्टर। एक क्वेश्चन रिटर्न वाला ना। अगला, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसने वह लिया गया है वह कौन सा युग सम्मिलित है? राज्य के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। सही है, मतलब नहीं वाला बताना ना। कानून के शासन का विचार संविधान ब्रिटिश संविधान से ही। मौलिक अधिकार चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तो सही है। स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा। एक गलत है ना। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक प्रणाली। किससे?
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संहिता विशेषता नहीं है? हाँ, अखिल भारतीय बाकी शक्तियों विभाजन, लिखित संविधान, दोहरी सरकार, ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता बताओ कौन सी? हाँ, सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3 और चौड़ाई, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1959। रे 26 जनवरी 1950। सी, ये गलत टिक कैसे लगी इसमें? सी में ना? हाँ, जनवरी जनवरी 2 बार है, देखो यहाँ पर। हाँ, तो 26 जनवरी 1950 सही होगा। 26 जनवरी 1900, और वो चक्र रखा गया तो 1931 में रखा गया। कब? 1931 में। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1955 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, यही सही है। ठीक है, तो 1 से 50 तक कंप्लीट। अगले बार हम यहाँ से 50 से लेके कहाँ तक कर देंगे? 100। इसके बाद पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक, जय हिंद।